हाँ जी, हेलो भाई, जय हिंद। सभी प्यारे जवानों को कैसे हो आप सभी। नीरज चौधरी भाई, आप सभी का स्वागत है आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। सबसे पहले आप सभी प्यारे जवानों को हैप्पी टीचर्स डे मेरे प्यारे भाई। शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन मेरे प्यारे भाई, आप लोग मुझे बताइए, शिक्षक दिवस है वो हम किसकी याद में मनाते हैं? देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। बताओ मेरे प्यारे भाई, शिक्षक दिवस है वह हम किसकी याद में मनाते हैं? बताओ मेरे प्यारे जवानों, आज के दिन किसका जन्म हुआ था? याद है आपको? 5 सितंबर 1888 को जन्म हुआ था मेरे प्यारे भाई। किसका हुआ था बताएंगे सभी प्यारे बच्चे? उन्हीं की याद में मेरे प्यारे भाई हम लोग हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है वो मनाते हैं। हाँ जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेरे प्यारे भाई, इनके जन्मदिन को पूरा भारत है वो मेरे प्यारे भाई शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में। और हम बात करें अगर वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस, तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मेरे प्यारे भाई हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। चलिए, जितने भी प्यारे भाई हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं, आप सभी को सेम टू यू मेरे प्यारे भाई। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी क्लास को। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख वचन एवं नारे और उपाधि। 3-4 मेरे प्यारे भाई महान व्यक्तियों की उपाधि है वो, और मैं आपको लिखाना चाहूंगा एक्स्ट्रा। क्लियर है? तो आप सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे। एक तरफ तो आपको लिखना है उपाधि, एक तरफ तो नाम लिखना है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता, और दूसरी तरफ आपको लिखना है उसको उपाधि है वो किस नाम से मिल रही है। 4-5 और व्यक्ति है जिनकी उपाधियां हैं वो हम कल नहीं लिख पाए थे तो उनको आज लिखेंगे। एक तरफ आपको लिखना है दाता, उपाधि देने वाले। उसके बाद हम प्रमुख मेरे प्यारे भाई स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जो वचन और नारे हैं उनको हम लोग मेरे प्यारे भाई पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम सर क्लियर है, आ जाओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप सभी को ध्यान रखना है, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन वन मैन बाउंड्री फोर्स है ये मेरे प्यारे भाई किसने कहा? तो ये ध्यान रखना, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के देशभगत किसने कहा मेरे प्यारे भाई? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मेरे प्यारे भाई देशभक्तों का देशभगत, देशभक्तों का देशभक्तों का देशभक्तों का देशभगत ये महात्मा गांधी जी ने कहा। किसने कहा मेरे प्यारे भाई? महात्मा गांधी जी ने कहा, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, आप लोगों ने C.F. एंड्रयूज का नाम सुना होगा, जिसका पूरा नाम होता है चार्ल्स फेयर। C.F. एंड्रयूज, C.F. एंड्रयूज
इन्हें मेरे प्यारे भाई दीन बंधु है वो किसने कहा था? इन्हें दीन बंधु है वो किसने कहा था? तो वो भी मेरे प्यारे भाई महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। नेक्स्ट सरोजनी नायडू की बात करते हैं भाई। सरोजनी नायडू कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जिन्हें मेरे प्यारे भाई नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी भारत की कोकिला आप लोग कहते हैं हिंदी के अंदर। भारत की कोकिला। क्लियर है? इन्हें भारत की बुलबुल भी कहा जाता है। पिछले नेवी के इनटेक में आया था, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। और ये भी किसने कहा था मेरे प्यारे भाई? महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। क्लियर है? 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। बहुत अच्छी कवित्री थी मेरे प्यारे भाई, मधुर वाणी थी। महात्मा गांधी जी ने इनको भारत के कोकिला, भारत की बुलबुल कहा। और इस भारत की कोकिला को ही ध्यान रखना, इंग्लिश के अंदर कभी कभार नाम दे दिया जाता है, तो इसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सरोजनी नायडू की ये उपाधि गांधी जी ने इनको दी थी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? और नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक है वो किसने कहा? भारतीय भारतीय अशांति का जनक है वो किसने कहा? भारतीय अशांति का जनक, तो ये कहा एक आपका ब्रिटिश पत्रकार था मेरे प्यारे भाई, जिनका नाम था वेलेंटाइन चिरोल। वेलेंटाइन चिरोल। इनकी एक पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट, उसके अंदर उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का मेरे प्यारे भाई जनक कहा। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाल गंगाधर तिलक का नारा भी है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। क्लियर है जी? वेलेंटाइन चिरोल ने, ध्यान रखना, अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में भारतीय जो अपने बाल गंगाधर तिलक है, इनको भारतीय अशांति का जनक कहा। इनकी जो पुस्तक थी उसमें ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश का विरोधी और राष्ट्रवादी और चरमपंथी गतिविधियों के अग्रणी के रूप में देखा था। इसीलिए मेरे प्यारे भाई इनको अशांति का जनक है वो कहा गया। 1910 में इनकी ये पुस्तक मेरे प्यारे भाई प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख जो वचन नारे हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक लिखो। हाँ जी, हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू टीचर्स। थैंक यू मोनिका कुमावत, आप सभी का टीचर्स डे मेरे प्यारे भाई हमें स्वीकार है। जहां से भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है सभी गुरु मेरे प्यारे भाई सम्मानीय है। आपने चाहे 10th 12th 8th जहां से भी पढ़ाई की है उन गुरुओं का भी आप सम्मान कीजिए, क्योंकि गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे चले, यहां तक लिख लिया तो थम्स अप करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए मुझे आप लोग बताओ, सुभाष चंद्र बोस को देश बंधु की उपाधि किसने दी मेरे प्यारे भाई? सुभाष चंद्र सॉरी
देश बंधु के नाम से किसे जानते हैं? चितरंजन दास ने दी ना मेरे प्यारे भाई। चलिए लिख लिया है सर, हम आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डालेंगे प्रमुख वचन व नारे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई प्रमुख वचन एवं नारे। देखो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि बताओ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तो आपको पता होना चाहिए किसने कहा मेरे प्यारे भाई, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से किसने संबोधित किया, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को अर्धनगन फकीर किसने कहा, विंस्टन चर्चिल ने कहा। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की कोकिला किसे कहते हैं, सरोजनी नायडू को कहते हैं। अब लिखो मेरे प्यारे भाई प्रमुख वचन एवं नारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना है। चलिए प्रमुख वचन एवं नारे पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें आप लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे प्रेरणा स्रोत भी है। और इन्होंने मेरे प्यारे भाई कौन से नारे दिए उनकी हम लोग बात करते हैं। देखो इनको नेताजी की उपाधि किसने दी, मुझे बताओ। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी, अगर आपको याद है तो बताओ फटाफट। सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं मेरे प्यारे भाई, देखिए जय हिंद। जय हिंद का नारा है वो किसने दिया मेरे प्यारे भाई, तो याद होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस का है, जिसका अर्थ होता है भारत की विजय। जिसका अर्थ होता है भारत की विजय। क्लियर है। और आगे चलकर मेरे प्यारे भाई ये जो नारा है, ये आप जिस सेना की तैयारी कर रहे हैं ना, इंडियन आर्मी की, उस आर्मी का भी मेरे प्यारे भाई जितने भी जो आर्मी के जवान होते हैं उनके ध्यान रखना, हृदय के सबसे निकट जो वचन या नारा होता है या जो मंत्र होता है वो जय हिंद होता है। जय हिंद का सबसे पहले मेरे प्यारे भाई जो उपयोग है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और अभी वर्तमान में हमारे जो जवान होते हैं सुबह का होता है मेरे प्यारे भाई, जितने भी हमारे आर्मी के जवान हैं। थोड़ा सा लाइट का मेरे भाई कोई इश्यू हुआ है और हमारा पैनल है वो बंद हो गया है, बाकी आपकी क्लास है वो चल रही है ना। आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था ना अभी 2025 वाले में कि भारतीय सेना के जो जवान होते हैं उनके हृदय के पास कौन सा मंत्र होता है, कौन सा होता है, जय हिंद होता है, ध्यान रखना। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया था। और एडोल्फ हिटलर ने मेरे प्यारे भाई इनको नेताजी की उपाधि दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, एकदम सर क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। गुड्डू चौधरी, प्रेम भाई, रिचा शर्मा, हाँ जी हैप्पी टीचर्स डे। सचिन भाई बहुत बढ़िया। प्रहलाद, हाँ जी सर क्लास बफरिंग नहीं है, छोटा सा 1 सेकंड का इश्यू आया था, हमारा पैनल बंद हो गया, आपकी क्लास तो चालू है। और दीपावली तक हम लोगों का नया जो
सेटअप तैयार हो रहा है, वहां शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर ऐसा इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तब तक मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं और मुझे आप लोग बताओ, मुझे आप लोग बताओ मेरे प्यारे भाई, चलिए प्रश्न आपसे बाद में पूछेंगे, पहले आ जाओ हम टॉपिक कर लेते हैं। भारत की विजय, जय हिंद का अर्थ क्या होता है भाई? भारत की विजय। और हमारे सेना के जवान हैं, उनके हृदय के पास जय हिंद का मंत्र है, वो रहता है। इसके अलावा देखो इनका नारा था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा मेरे प्यारे भाई किसने दिया? आप कहोगे सर दिल्ली चलो का जो नारा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इसके अलावा देखो इनका एक और नारा है जो बहुत प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, तुम तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो नारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है मेरे प्यारे भाई। और ये नारे इन्होंने कब दिए थे? देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्सा हुआ करते थे, फिर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1939 में इन्होंने मेरे प्यारे भाई एक फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। क्लियर है? और फिर 1943 के अंदर मेरे प्यारे भाई सुभाष चंद्र बोस है, ये आपके सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर पहुंच के आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। उसको वापस इन्होंने पुनर्जीवित किया और उसके सर्वोच्च सेनापति बने। उसी समय मेरे प्यारे भाई अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये जो प्रमुख वचन नारे हैं इनका इन्होंने मेरे प्यारे भाई प्रयोग किया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। सर शो का फिजिकल मार दिया, अरे वाह विशाल पाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। कुलदीप भाई मेरी शिफ्ट में आया था, चलिए अच्छी बात है। घनश्याम मौर्य, सर आपके हेल्पलाइन नंबर वाले ढंग से बात नहीं करते। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई डिस्टर्बेंस था। हमारे यहाँ जो कॉलिंग डिपार्टमेंट है उनके कोई परिवार रिश्तेदार में खत्म हो गया था, किसी की डेथ हो गई थी, जिसके चलते वो थोड़ा डिस्टर्ब थे नहीं यहाँ। अब आप लोग बात फोन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, हो जाता है कभी कभार। आ जाओ, अब बात करते हैं हमारे शहीद आजम भगत सिंह की मेरे प्यारे भाई। किसकी बात करते हैं जी? शहीद आजम भगत सिंह। आप सभी जानते हैं इन्हें। इनकी उपाधि मेरे प्यारे भाई, इनको कहा जाता है शहीद आजम। इनकी उपाधि मेरे प्यारे भाई कौन सी है? आप कहोगे सर इन्हें कहा जाता है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी? बाकी इतिहास के अंदर आप पढ़ोगे इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें। इनका नारा था मेरे प्यारे भाई इनकलाब जिंदाबाद, अर्थात क्रांति अमर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हसरत मोहनी द्वारा रचित है। लिखेंगे मेरे प्यारे भाई इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। इसका अर्थ क्या होता है? क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे। 1929 में ये इन्होंने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखना इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है ना,
वो इनके द्वारा लिखित नहीं था, इनके द्वारा रचित नहीं था। इन्होंने तो इस नारे का प्रयोग किया था मेरे प्यारे भाई। अभी इंडियन नेवी का जो एग्जाम हुआ था ना पिछले इनटेक का, उसके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा, और ऑप्शन में लाला भगत सिंह था ही नहीं, ऑप्शन में भगत सिंह था ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, आपको यहां पर हसरत मोहनी लिखना है, क्योंकि उन्होंने 1921 में इसको रचा था। क्लियर है? 1921 में हसरत मोहनी द्वारा रचित, 1921 में हसरत हसरत मोहनी द्वारा रचित, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछला ही जो नेवी का इनटेक हुआ था ना, नेवी का एग्जाम, उस एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था या किसके द्वारा रचित है, तो ये हसरत मोहनी द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। और अपने आर्मी वाले ही बच्चे थे लगभग 135 प्लस, जिनका इंडियन नेवी एमआर के अंदर सिलेक्शन हो गया, जो हमसे आर्मी की ही तैयारी करते थे, क्योंकि नेवी एमआर सिंपल 10th पास की भर्ती होती है। बिल्कुल ये आर्मी जैसा ही सिलेबस होता है, बस 50 क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनट में करना होता है। अपने आर्मी वाले बच्चों को हम लोगों ने गाइड किया कि भाई साहब आप लोग फॉर्म भर दो, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अब जिनको सही लगा उन्होंने अप्लाई किया और पेपर को फोड़ के फाड़ के रख दिया मेरे प्यारे भाई। आज उनका नेवी में सिलेक्शन हो गया। कुछ बच्चे ऐसे थे, आर्मी सी एग्जाम के मेरिट ज्यादा जाने की वजह से उनका पेपर नहीं निकला, जैसे दानापुर यार और इधर बहुत ज्यादा मेरिट गई है ना, हमारे राजस्थान में कोटा की बहुत मेरिट गई है। लेकिन उनका कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका आर्मी सी नहीं निकला और नेवी में फाइनल हो गया, है ना मेरे प्यारे भाई। तो ऐसी भर्तियां बीच बीच में आती रहती है जिसमें सेम सिलेबस रहता है, तो वहां हम लोग आपको गाइड करते हैं कि आप जरूर इनका फॉर्म भरें। ठीक है? इसके अलावा इनका नारा था मेरे प्यारे भाई, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। यह नारा भी किसका है मेरे प्यारे भाई? शहीद आजम भगत सिंह का है, ध्यान रखना। इन्होंने मेरे प्यारे भाई 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की, ध्यान रखना। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको फांसी की सजा है, ये कब दी गई मेरे प्यारे भाई, ये भी पूछा जाता है। इनको फांसी की सजा है, ये दी गई 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को दी गई, ध्यान रखना, लाहौर सेंट्रल जेल में, लाहौर सेंट्रल जेल में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इतिहास में भी ये चीजें आपको लिखाई जाएगी, तो आपका वहां रिवीजन हो जाएगा। इन्होंने इसी जेल के अंदर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, और ये 2024 वाले आर्मी के एग्जाम में इनकी पुस्तक आई थी, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। क्लियर है? ये पुस्तक पूछी गई थी 2024 आर्मी के एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए। हाँ, और देखो ये जो मैं नास्तिक क्यों हूं, इसका कभी कभार इंग्लिश में नाम दे दिया जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वाई वाई आई एम एन एथिस्ट, एन एथिस्ट। ये आर्मी एग्जाम, आर्मी क्वेश्चंस में यहां लिख रहा हूं, 2024 के अंदर आया था, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक लिखो मेरे प्यारे भाई। एक
पॉइंट आपको मैं और बहुत अच्छा लिखाना चाहूंगा, वो भी पूछ लिया जाता है। इन्होंने, ध्यान रखना, दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बटुकेश्वर के साथ 1930 में बम फेंका था, वो भी आपको लिखना है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, वो भी आप लोगों को लिखना है। इन्होंने मेरे प्यारे भाई 8 अप्रैल 1929 में, ध्यान रखना, क्लियर है, 1929 को इनके साथ एक और थे आपके, जिनका नाम था बटुकेश्वर। क्लियर है, बटुकेश्वर के साथ इन्होंने, बटुकेश्वर के साथ दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर, दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंका था, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, कंप्लीट इनके जीवनी के बारे में आपको इतिहास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि 1929 में भगत सिंह ने कहां बम फेंका था, तो केंद्रीय विधानसभा पर भेजा था, जिसका उद्देश्य था जनता की राय और ब्रिटिश शासकों तक पहुंचाना। ब्रिटिश लोगों की तानाशाही था, उसका विरोध इन्होंने किया था मेरे प्यारे भाई, जिसके चलते इन्होंने केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंक दिया था। क्लियर है, और अपनी गिरफ्तारी भी दी थी इन्होंने, ऐसा नहीं है कि भाई घटना करके भाग गए, नहीं, सरेंडर भी हो गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एकदम सर क्लियर है। आगे चलते हैं, आ जाओ, लिख लिया होगा आप सभी ने। अब बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू की बात करते हैं। इनके प्रमुख वचन नारे कौन कौन से हैं, देखो। इनका नारा है, एक तो आपका मेरे प्यारे भाई आराम हराम है, आराम हराम है। आप लोग तो आराम नहीं कर रहे हैं ना, जिंदगी में जब तक सफल ना हो तब तक मेरे प्यारे भाई आराम नहीं करना है, रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके अलावा देखो, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, ये कई बार पूछा जाता है, पूर्ण स्वराज की मांग, ये बहुत बार पूछा जाता है। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, उसमें इन्होंने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग की, हमें पूर्णतः आजादी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मेरे प्यारे भाई, 1929 लाहौर अधिवेशन में, ध्यान रखना, 1929 लाहौर अधिवेशन में इन्होंने मेरे प्यारे भाई पूर्ण स्वराज की मांग की, और इसकी अध्यक्षता भी किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। यह भी आपको ध्यान रखना है, इसकी अगर आपको पूछे अध्यक्षता, तो वो भी किसने की मेरे प्यारे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, तो वो मेरे प्यारे भाई आपका लाहौर अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन है जी, लाहौर अधिवेशन, आप सभी प्यारे भाइयों को ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखो। इनका मेरे प्यारे भाई एक नारा था, मेरा अंतिम लक्ष्य है हर आंख से हर आंसू पूछना। मेरा अंतिम लक्ष्य है, मेरा अंतिम लक्ष्य है, मेरा अंतिम लक्ष्य है हर आंख से, हर आंख से हर आंसू पूछना। ये मेरे प्यारे भाई इनका वचन था, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे महान व्यक्ति थे, शांत स्वभाव के थे, इसलिए इनकी समाधि स्थल का नाम बताओ आप लोग मुझे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम बताओ। नेक्स्ट था इनका कि भारत मर जाएगा तो कौन जागेगा, कौन जागेगा। और एक नारा था, भारी उद्योग विकास का पर्याय है, यह बहुत इंपॉर्टेंट था, भारी उद्योग विकास का पर्याय है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, नेक्स्ट इनका जो नारा था वो था मेरे प्यारे भाई, आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी। ये हमारा देश जब आजाद हुआ था ना, ठीक उसके एक दिन पहले इनका ये भाषण था। आधी रात को, आधी रात को जब दुनिया, आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, दुनिया सो रही होगी, तब भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए जागेगा। सो रही होगी भारत, भारत है वो अपनी, ध्यान रखना, जीवन और स्वतंत्रता के लिए, जीवन और मेरे प्यारे भाई स्वतंत्रता के लिए जागेगा, और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये कथन भी मेरे प्यारे भाई किसका है? नेहरू जी का है, जब हमारा देश आजाद हुआ था ठीक उसके एक दिन पहले। और इनकी समाधि स्थल का नाम शांति घाट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। लिखो यहां तक। यहां तक सभी प्यारे बच्चे लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं फटाफट। एक इनका नारा था, भारत मर जाएगा तो कौन बचेगा, वो भी इन्हीं का नारा है। क्लियर है? भारत मर जाएगा तो कौन बचेगा, ये नारा भी इन्हीं का है। अंग्रेजों से ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, अंग्रेजों के साथ बहुत संघर्ष किया हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों ने, तब जाकर मेरे प्यारे भाई अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग स्वतंत्र हो पाए। चलिए यहां तक सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, फिर आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल राज सिंह भाई, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, आगे बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। मेरे प्यारे भाई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनकी जो समाचार पत्रिकाएं हैं ना, वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है बाल गंगाधर तिलक की। इनका नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इनका नारा है, स्वराज, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे, और मैं इसे लेकर रहूंगा, और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 में इन्होंने ये नारा दिया था। क्लियर है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक का है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट ने ही की थी, ध्यान रखना। अब देखो, इनके दो समाचार पत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। इनके दो समाचार पत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही समाचार पत्र आपके आर्मी के एग्जाम में आता है। एक तो है केसरी और एक है मराठा। इनके दो समाचार पत्र है, इनको आप लोग याद करना। एक तो है आपका केसरी, क्लियर है? केसरी ये मराठी भाषा का समाचार पत्र है, ये मराठी भाषा का
समाचार पत्र है, ध्यान रखना। और दूसरा है आपका मराठा, ये अंग्रेजी भाषा का है। दूसरा जो समाचार पत्र है वो है मराठा, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, और एक साप्ताहिक पत्रिका है ये, अंग्रेजी भाषा में तो ये लिखा हुआ है। और ये आपको ध्यान रखना है, एक साप्ताहिक इनकी पत्रिका आती है, साप्ताहिक। साप्ताहिक पत्रिका, उसका ये समाचार पत्र है, मराठा और केसरी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पूछा जाता है डायरेक्ट आर्मी के एग्जाम में, डायरेक्ट आता है ये प्रश्न। चलिए, यहां तक आप सभी ने लिख लिया तो हम आगे चले मेरे प्यारे भाई। चलिए, किरण कुमारी सर मेरा मैसेज को नहीं पढ़ा जाता है, क्या करूं गुरुजी। किरण कुमारी आप क्लास पे ध्यान दो, कमेंट में आप सभी के देखता रहता हूं, ठीक है। सर डीएस सर रिवीजन क्लास नहीं लेते हैं क्या? सतीश भाई अभी आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट करो, रिवीजन वगैरह है वो हम एग्जाम के नजदीक एक दिन आपकी रिवीजन क्लास भी रखते हैं हफ्ते के अंदर। अभी आप लोग अपनी ओर से बेस्ट अपना कोर्स करो और सेल्फ रिवीजन करो, और डेली हमारे साथ शाम को 7:50 पे टेस्ट लगाओ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। मॉक टेस्ट कैसे लगाए? यूट्यूब पे लगाओ हमारे साथ। हाँ जी, लिख लिया आप सभी ने? हाँ हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मेरे प्यारे भाई अपनी कुर्बानी दी है अपने इस देश को स्वतंत्र बनाने के लिए। पहले जैसे लोग आज नहीं है वर्तमान के अंदर, अन्यथा भारत की स्थिति अलग होती मेरे प्यारे भाई। लाला लाजपत राय, इन्होंने देखो साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा इन्होंने दिया। साइमन कमीशन 1928 में आया था भारत, आप लोग इतिहास में पढ़ोगे इसे। अंग्रेज लोग थे ना, कोई भी कमीशन मेरे भाई थोप देते भारत पे, और जो विरोध करता उसे मरवा देते। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, ये जो नारा है ये मेरे प्यारे भाई किसका है? लाला लाजपत राय का है, आपको ध्यान रखना है। जब इसका विरोध इन्होंने किया तो ध्यान रखना, विरोध में अंग्रेजों ने लाठी चार्ज द्वारा इनकी हत्या करवा दी। और ये पूछा जाता है, इनका नारा था मेरे सिर पर पड़ी लाठियों की चोट, मेरे सिर पर पड़ी, मेरे सिर पर पड़ी लाठियों की चोट। अंग्रेज लोग थे ना ब्रिटिश, मेरे सिर पर पड़ी लाठियों की चोट ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ताबूत के कील साबित होगा। और यही आगे चल के हुआ मेरे प्यारे भाई। हम लोग देखो आजाद तो है ना, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था ना 1914 से 1918, उस समय मेरे प्यारे भाई हम लोग आजाद हो जाते, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या की भाई? गद्दारी की, ध्यान रखना है। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना आपका 1939 से 1945 तक, तब ध्यान रखना अंग्रेजों को फिर पता चल गया, और ये लोग अपने भारत से मदद मांगने आए थे। उस समय हमारे गांधी जी थे, उनको कहा कि आप भारतीय सैनिकों को भेजो ताकि वो युद्ध के अंदर हमारी मदद करें, है ना। तब मेरे भाई गांधी जी ने 1942 के अंदर ही नारा दिया था कि भारत छोड़ो, और तब इनको एहसास हो गया कि अब हमें भारत को मुक्त करना ही होगा। और फिर भी देखो इन्होंने मेरे प्यारे भाई 1947 में हमारे देश को आजाद किया। क्लियर है? अगर उस समय गांधी जी इनकी बात मान जाते तो शायद मेरे भाई 1947 ना होके और 10-15 साल है ये अंग्रेज लोग भारत पे शासन करते, हमारा देश आजाद नहीं होता, है ना। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। जब आप लोगों को मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाऊंगा ना, उस समय मेरे प्यारे भाई जो पहला विश्व युद्ध आपको मैं पढ़ाऊंगा, सेकंड विश्व युद्ध पढ़ाऊंगा, वहां अपने
इस आजादी की कहानी को मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारा देश इतना लेट आजाद क्यों हुआ मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए। तो लाला लाजपत राय के मेरे भाई प्रमुख वचन नारे हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ, और मेरे सिर पर पड़ी लाठियों की चोट ब्रिटिश शासन के ताबूत के कील की साबित होगा, ये ध्यान रखना है। मेरे सिर पर पड़ी लाठियों की चोट ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यहां लिखना है, की लिखना है आपको। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि यह कथन किसका है मेरे प्यारे भाई। तो ये कथन किसका है? डिंपल अहलावत लिखती है सर मैराथन क्लासे कब से आएगी? डिंपल अभी कौन सा एग्जाम है आपका बताओ? एग्जाम के नजदीक आती है मैराथन क्लासें। चलिए, आगे चलो मेरे प्यारे भाई, महात्मा गांधी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे भाई? महात्मा गांधी जी की है वो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ। महात्मा गांधी जी, इनकी देखो उपाधि की हम लोग बात करते हैं। इनकी उपाधि है राष्ट्रपिता बापू, आप सभी जानते हैं, उपाधियां मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी। इनका नारा है करो या मरो। कौन सा है मेरे प्यारे भाई? करो या मरो। ये नारा किसका है? गांधी जी का है ना? डू और डाई, इंग्लिश में भी आ जाता है कभी कभार, डू और डाई। ये नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा देखो इनका नारा था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या नारा था इनका? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था, उस समय इन्होंने दिया था। और यूसुफ मेहर अली ने मेरे प्यारे भाई ये लिखा था, है ना? ये किसके द्वारा लिखा गया है? यूसुफ मेहर अली, इनके द्वारा मेरे प्यारे भाई ये लिखा हुआ है भारत छोड़ो, और इसका प्रयोग है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। इसके अलावा देखो इन्होंने हे राम, ये नारा भी इन्होंने दिया। इसके अलावा भारत माता की जय, भारत भारत माता की जय, ये नारा भी इन्हीं का है। इसके अलावा सभी धर्मों को साथ लेकर चलो, ये 2024 आर्मी के एग्जाम में आया था। सभी धर्मों को साथ लेकर चलो, सभी धर्मों को साथ लेकर चलो, ये आर्मी एग्जाम 2024 में आया हुआ है, ध्यान रखना ये प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट था इनका स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छता स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख वचन नारे हैं महात्मा गांधी जी के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एकदम सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहां तक लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर कर मत दो, ये नारा किसका है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए।
हाँ जी, चलिए भाई। सर टीए के लिए मैराथन क्लास आनी चाहिए। टीए की भर्ती तो आने दो, उसके बाद आप कहोगे सब कुछ ला दूंगा मैं टीए के लिए। आप भर्ती आने दो मेरे प्यारे भाई, टीए का फिक्स सिलेबस है। हाँ जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका नारा था मेरे प्यारे भाई, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, इसका अर्थ क्या होता है भाई? सत्य की ही विजय होती है ना। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य की ही, सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी? सत्यमेव जयते मेरे प्यारे भाई, ये कहां से लिया गया है? तो ये ध्यान रखना, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हम लोग जब पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वगैरह, तो वहां इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम। मुंडक उपनिषद कहां से लिया गया है भाई? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सत्यमेव जयते ध्यान रखना, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते है ना, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? तो ध्यान रखना है, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा ने इसे अपनाया था, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसे अपनाया कब मेरे प्यारे भाई? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में। तो ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया। क्लियर है? संविधान ने अपनाया, ये भी आप लोग ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एकदम सर क्लियर है। हाँ जी, तुम मुझे मोबाइल में नेट दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अच्छा भाई। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपने मुंडक के बाद में क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है उपनिषद, मुंडक उपनिषद से लिया गया है भाई, है ना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसे हमारे संविधान सभा ने कब अपनाया भाई? 26 जनवरी 1950 को अपनाया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारत का लौह पुरुष कहते हैं। क्लियर है? इनको हम किस नाम से जानते हैं प्यारे भाई? आप कहोगे हम कहते हैं भारत का लौह पुरुष। इंग्लिश में आप लोग इन्हें क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, वो भी आप लिख सकते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका नारा है कर मत दो, कर मत दो। क्लियर है? अंग्रेज लोग टैक्स लगाते थे ना, उस पर मेरे प्यारे भाई जो बारदोली का किसान सत्याग्रह हुआ था, उस समय इन्होंने कहा अंग्रेजों को कर मत दो। तभी ध्यान रखना, बारदोली की जो महिलाएं हैं वो इनसे प्रेरित होकर इनको सरदार की उपाधि दी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कि केवल भारत रहेगा तो वो अपने आप के अंदर श्रेष्ठ है। एक भारत
श्रेष्ठ भारत, ये आपको ध्यान रखना है। ये कथन किसका है? ये भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका है मेरे प्यारे भाई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। मोनू भाई, डिम्पल अहलावत, सर मैं लड़का हूं, ऐसा लड़की ना अनाओ। अच्छा, लड़का लड़का ही रहने वाला है, लड़की लड़की रहने वाली है। हाँ, सबसे बड़ी जो मूर्ति है, हाँ इन्हीं की है गुड्डू चौधरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ध्यान रखना, भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति इन्हीं की है। स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, ध्यान रखना। क्लियर है, गुजरात में है आपकी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे चलो, आगे बात करते हैं। आगे हम चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद हमारे क्रांतिकारी, देखो मेरे प्यारे भाई, इनका नारा था दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही थे आजाद ही रहेंगे। ऐसे वीर क्रांतिकारियों ने जन्म लिया था हमारे इस भारत की पवित्र भूमि पर मेरे भाई, तब जाकर हमारा देश है वो स्वतंत्र हो पाया। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मनों की दुश्मनों की गोलियों का दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम सामना करेंगे, आजाद ही थे आजाद ही रहेंगे, आजाद ही थे आजाद ही रहेंगे, है ना। चंद्रशेखर आजाद ये अपने आप को अंग्रेजों का गुलाम नहीं मानते थे मेरे प्यारे भाई, कि हम जब तक सीने में जान है दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही थे आजाद ही रहेंगे। ऐसे क्रांतिकारी वीर योद्धा मेरे प्यारे भाई हमारे देश में पहले हुआ करते थे, आज अमर है ये। चलिए आगे बात करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये एपीजे अब्दुल कलाम आजाद नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, ये ध्यान रखना है। जब भारत का बंटवारा हो रहा था उस समय इन्होंने एक चुभने वाली बात कही थी मेरे प्यारे भाई, देखो बात कौन सी है। मुसलमान मूर्ख थे, इन्होंने कहा मुसलमान जब देश का बंटवारा हो रहा था उस समय इन्होंने कहा कि मुसलमान मूर्ख थे, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, उन्होंने उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू भी मूर्ख थे, और हिंदू भी मूर्ख थे, उन्होंने उस इस मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मतलब हिंदुओं ने, उन्होंने इस मांग को उन्होंने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, इस मांग को अस्वीकार कर दिया। ये जो कथन है वो किसका है मेरे प्यारे भाई? ये कथन है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। जब देश का बंटवारा हो रहा था उस समय इन्होंने कहा था कि मुसलमान मूर्ख थे, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू भी मूर्ख थे, उन्होंने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो देशों का वहां
विभाजन हुआ मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है। सर जी टाइम हो गया, टाइम हो गया, बहुत जल्दी रहती है आपको टाइम, कहाँ जाओगे आप लोग। इनकी पुस्तक है ना आपकी, इंडिया विंस फ्रीडम। इनकी पुस्तकें तो बहुत सारी है। मोस्टली जो पुस्तक है वो लिखूं मैं आपको, एक बच्चे ने बोला है सर इनकी पुस्तक कौन सी है। ये लो, मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक पुस्तक है जो बहुत प्रसिद्ध है, प्यारी पुस्तक है, इंपोर्टेंट लिख लेना। और वो है आपकी कौन सी, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो पुस्तक है ये अब्दुल कलाम आजाद की है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, भारत की आजादी और उस समय की घटनाओं का वर्णन है वो इसमें देखने को मिलता है। क्लियर है। और भी है जैसे गुबार एक खातिर, है ना, एक है तुर्ज मालूम कुरान, एक है तजकीरा, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो इंडिया विंस फ्रीडम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एकदम सर क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई, आगे के प्रमुख जो वचन और नारे हैं वो हम कल पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। अभी आगे देखिए बहुत सारे कुछ अंग्रेजों के नारे भी आपको मैं पढ़ाऊंगा और भी जो वचन नारे हैं वो आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, एकदम सर क्लियर है। चलिए, आप सभी प्यारे जवानों को एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद आशा है आप सभी प्यारे जवानों को क्लास है वो बेहतरीन लगी होगी, अच्छे से इसका रिवीजन करना मेरे प्यारे भाई। ठीक है सर, सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। पिंटू भाई ये फाउंडेशन बैच है, बड़े प्यार से बड़े आराम से आपको पढ़ाएंगे। बाकी हमारे आगे के जो अन्य बैच आते हैं ना उनमें बहुत कम टाइम हम लोग लगाते हैं, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं उनको, क्योंकि वहां टाइम नहीं रहता है। अच्छी बात है कि आप लोग फाउंडेशन बैच में जुड़े हो, यहाँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बड़े आराम आराम से बड़े प्यार प्यार से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।